हेलो मेरे बिल्कुल, कैसे आप लोग? मस्त चंगा चल तब ठीक है। जब मैंने बताया था कि मेरे बाल ग्रे हैं और मैंने ये वाला वीडियो डाला था, आप लोगों ने मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स किए कि नहीं ये काम करता है, आप सही तरीके से लगाओ। फिर आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स थे कि ऐसे ऐसे करो, कोई इतने लंबे लंबे कमेंट्स किए थे कि ये प्रोसेस करो तो पक्का काम करेगा। मैंने सारे कमेंट्स पढ़े। मुझे ये वाला वीडियो बनाने में इतना टाइम इसीलिए लगा ताकि मैं सारे वो एक्सपेरिमेंट्स अपने बालों पे कर सकूँ, उसके बाद एक ईजी सा प्रोसेस खोज सकूँ जिससे कि ये जो मेहंदी और इंडिगो आपके बालों पे काम करे और वो सारी चीज़ें निकाल सकूँ जिसके कारण कि काम नहीं कर रहे हैं आपके बालों पे। तो दिस इज गोना बी ऑल अबाउट इंडिगो प्लस मेहंदी 2-step प्रोसेस। What you have to do, what you don't have to do, ये सारा उस बारे में मैंने सारे चीज़ अपने बालों पे अप्लाई किए हैं एंड इट्स गोना बी अ लाइव रिजल्ट। सो चलो प्रोसेस शुरू करते हैं। प्रोसेस नंबर 1, मेहंदी। मेक श्योर जब आप मेहंदी खरीद रहे हो तो ये देख लो कि उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसा है, क्योंकि अगर मेहंदी पुराना हुआ तो वो नहीं काम करेगा। मेरे साथ भी यही हुआ था। लास्ट टाइम मैंने जब लगाया था मेरा मेहंदी पुराना था। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट एक बार देख लो। साथ ही साथ अगर एक बार पैकेट खुल गया मेहंदी का तो मेक श्योर कि उसको 1 से 1.5 महीने के अंदर ही यूज़ करके ख़त्म कर दो, क्योंकि अगर पुराना हुआ तो काम नहीं करेगा। क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था, काम नहीं किया मेरा। साथ ही साथ जब आप मेहंदी खरीद रहे हो तो आप कौन सी मेहंदी खरीद, तो कोशिश करो जितना हर्बल हो सके वो यूज़ करो। ये नहीं कि हर्बल है तो वो महंगा ही देगा। मैं पतंजलि का मेहंदी यूज़ करती हूँ या फिर मैं नेहा का मेहंदी यूज़ करती हूँ। इट इज़ अ बेसिक, 10 रुपये में दे देता है, 20 रुपये में दे देता है, तो ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है मेहंदी के ऊपर। अब बात है कि मेहंदी का पेस्ट कैसे बनाएं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट और मेहंदी का पेस्ट बनके रेडी है। मैंने क्या किया, एक रात पहले ही मैं मेहंदी बना के रख ली थी पेस्ट। तो मैंने कॉफ़ी और पानी को बॉईल किया, जैसे आप ब्लैक कॉफ़ी बनाते हैं वैसे ही मैंने उसको अच्छे तरीके से पानी में कॉफ़ी मिला के उसको एक उबाल आने तक किया। उसके बाद उसको मैंने ठंडा कर दिया। उसी समय मैंने मेहंदी यूज़ किया। अब यहाँ पे मैं पतंजलि का मेहंदी यूज़ कर रही हूँ। ये मैं मिक्स करके अच्छे से मिक्स करती हूँ। फैंसी द कंसिस्टेंसी, ये इस तरीके का कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ना ज़्यादा ड्रूपी ना ज़्यादा टाइट। उसके बाद इसको मैं ढक करके रख देती हूँ ओवरनाइट। सुबह सुबह जब निकालोगे कुछ ये ऐसा दिखेगा। बाद इसको अच्छे से बीट करो ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। बीट करने के बाद एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होता है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, मैं क्या करती हूँ, मैं पूरे बालों में इसको अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मेहंदी न सिर्फ बालों को कलर देता है, ये कंडीशन भी करता है, इसलिए मैं पूरे बालों में अप्लाई करती हूँ। तो रूट्स में, बालों में मैं सारे जगह लगाती हूँ। इसलिए वो एरिया जहाँ पे ग्रे है वहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ मैं थोड़ा ज़्यादा देर लगाऊँ। पूरे बालों में मैं अच्छे तरीके से लगाती हूँ, नीचे ऊपर सारे जगह। फिर उसको मैं एक बन बना करके इसको कवर कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपल से एक पॉलीथीन का यूज़ किया है, नथिंग फैंसी। अगर शावर कैप नहीं है नो प्रॉब्लम, बस एक पॉलीथीन चलेगा, उससे मैं अच्छे से उसको कवर कर लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जो मेहंदी वगैरह होता है ना बालों को बहुत ड्राई कर देता है, तो उसको मॉइस्चर देना बहुत ज़रूरी है बालों के, ताकि हमारा बाल ड्राई ना हो। तो बस ये करने के बाद मैं इसको 3 घंटे के लिए छोड़ती हूँ। आई नो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, आपके पास समय नहीं है तो 2 घंटे भी छोड़ सकती हो, पर मैं 3 घंटे छोड़ती हूँ। उसके बाद मैं इसको वॉश कर लेती हूँ, नॉर्मल पानी से वॉश, नो शैम्पू, कुछ नहीं, सिंपल वॉश कर लिया। फिर उसको मैं ड्राई होने देती हूँ। मेहंदी लगाने के बाद बालों में ना हल्का सा ब्राउनिश कलर आता है, फुल ब्लैक तो ऑब्वियसली नहीं आता है, तो हल्का सा ब्राउन और रेड के बीच में कलर आता है। मेरा तो एग्जैक्टली ब्राउन आया था कलर। आई वॉज वेरी हैप्पी विद द कलर। लास्ट टाइम मेरा बिल्कुल भी कलर नहीं आ पाया था, बट इस टाइम बहुत ही प्यारा सा कलर आया था। स्टेप 2, इंडिगो। अब इंडिगो यूज़ करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात, इंडिगो क्या होता है। जैसे कि मेहंदी एक पत्ता होता है और उसको सुखा करके मेहंदी का पाउडर बनाया जाता है, उसी तरीके से इंडिगो का भी एक प्रॉपर पेड़ होता है। उसके लीव्स को सुखा दिया जाता है और फिर उसका पाउडर बनाया जाता है। इंडिगो नाम ही सजेस्ट करे, इट प्रोवाइड अ ब्लू कलर टू योर हेयर। तो अगर सिर्फ आप इंडिगो बाल में लगाओगे तो आपके बाल ब्लू हो जाएंगे। तो अगर आपको अपने बालों को ब्लू करना है तो आप इंडिगो भी लगा सकते हो। इंडिगो मीन्स ब्लू, समझ रहे हो, ब्लू। तो इंडिगो से आपके बाल सिर्फ ब्लू होंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले हिना अप्लाई करो ताकि आपके बाल हल्का सा ब्राउनिश या रेडिश हो जाए, ताकि जब इंडिगो आप उस पर डालोगे तो वो ब्लैक कलर आएगा। तो अगर सिर्फ आप इंडिगो यूज़ करोगे तो उससे आप
ब्लू कलर होगा। ठीक है, चलो अब मैं बताती हूँ इंडिगो कौन सी यूज करें। कोई भी जो हर्बल हो वो यूज़ कर सकते हो। मैं अथर्व आयुर्वेदा का यूज़ करती हूँ। अगर इससे पहले ना मैंने ना आई डोंट रिमेम्बर कौन सा, हाँ मैं यहाँ पे फोटो ऐड कर दूँगी, मैं इसका यूज़ की थी, ये भी अच्छा था, बट फिलहाल के लिए मैं अथर्व का यूज़ कर रही हूँ। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड इंडिगो। मेक श्योर कि उसका मैन्युफैक्चरिंग रिसेंट हो, पुराना ना हो, और अगर आप एक बार इंडिगो खोल लिए तो उसको अच्छे से पैक करके ही रखो, क्योंकि अगर इंडिगो का कलर गया तो आपके बालों पे भी कलर नहीं आएगा। समझ रहे हो? इसी मैं क्या करती हूँ, अगर मैंने पैकेट खोला, ऑब्वियसली एक बार में तो पूरा यूज़ नहीं करूँगी, तो मैं उसको खोल करके फिर अच्छे से उसको सील्ड पैक कर देती हूँ ताकि उसमें एयर ना जाए। और मेक श्योर कि उसको भी 1 से 1.5 महीने के अंदर यूज़ कर लो, क्योंकि क्या होता है ना, इंडिगो ना ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसका जो ग्रीन कलर है ना वो धीरे धीरे ना ब्लैकिश टोन में आ जाएगा और फिर वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फिर अगर आप लगाओगे तो वो काम नहीं करेगा। साथ ही साथ अगर आप केमिकल यूज कर रहे हो अपने बालों पे, किसी भी तरह का डाई अप्लाई कर चुके हो पहले, तो इंडिगो आप पे काम नहीं करेगा। आई एम सो सॉरी, मेरी मम्मी के साथ भी यही हुआ था। मम्मी रेगुलर डाई बालों पे लगाती है, जिसके कारण इंडिगो काम नहीं किया, वैसे का वैसे रहा, व्हाइट का व्हाइट। अगर फिर भी डाई लगाने के बाद आपको इंडिगो पे स्विच करना है तो आप क्या कर सकते हो, उसके बीच में ना लाइक इंडिगो और डाई के एप्लीकेशन में 6 महीने का गैप रखो, उसके बाद आप इंडिगो अप्लाई करो, तो धीरे धीरे इंडिगो काम करने लगेगा। तो लगाना इज लाइक अ केमिकल प्रोसेस, तो केमिकल में थोड़ा मोड़ा इधर से लोचा हुआ तो वो रिएक्शन हो जाएगा उल्टा, तो आप पे असर नहीं करेगा। इंडिगो का पेस्ट बनाने के लिए आपका जो कंटेनर जिसमें आपको इंडिगो बनाना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, जो भी आप बर्तन ले रहे हो वो स्टील का नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टील के साथ कांटेक्ट में आकर के इंडिगो रिएक्ट कर जाता है। आई टोल्ड यू इट इज अ केमिकल प्रोसेस, सो बहुत ज़्यादा कॉशन रखने की ज़रूरत है। तो या तो क्ले का बर्तन यूज़ करो, यहाँ पे मैंने सिंपल फाइबर का बर्तन यूज़ किया है तो काम कर जाता है। साथ ही साथ जो स्पून भी मैंने यूज़ करी है वो वुडन स्पून है। स्टील प्लीज़ अवॉइड, स्टील आयरन ये सब अवॉइड करना, ये सब प्लीज़ मत करना, नहीं तो रिएक्ट कर जाएगा और फिर आपका बाल में कलर नहीं आएगा। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं लेती हूँ हल्का सा गुनगुना पानी, सिंपल सा फाइबर का एक कटोरा लिया है, उसमें मैं इंडिगो डाली हूँ जितना मुझे यूज़ करना है, उसमें मैं डालती हूँ सुसुम पानी। अब ये डालने के बाद मैं यहाँ पे मैंने वुडन स्पून का यूज़ की हूँ और मैं उसको अच्छे से उसको मिक्स करती हूँ ताकि सब पानी और इंडिगो आपस में मिक्स हो जाए। फिर ढक करके मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। 10 मिनट के बाद वापस से जाओगे उसको देखने के लिए, तब देखो ऊपर ना डिफरेंट कलर, एक हल्का सा पर्पल डार्क ब्लू कलर आ गया है, और फिर उसको खोलोगे तो नीचे में वो वापस से ग्रीनी दिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका इंडिगो अच्छा है, वो आपके बालों पे कलर देगा। तो इंडिगो लगाने से पहले बालों को अच्छे से कॉम्ब करती हूँ, उस एरिया को बस कवर करती हूँ जहाँ पे मेरे बाल ग्रे है। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे बालों पे लगा, हाँ अगर आपको कंडीशनिंग करना है तो आप पूरे बालों पे लगा लो, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं समझती, ज़रूरी नहीं है। बस वो एरिया पे लगाती हूँ मैं जहाँ पे मेरा बाल ग्रे है, स्पेशली दिस एरिया, क्योंकि ये पूरे मेरे बाल ग्रे है, एंड द फ्रंट एरिया जहाँ पे मेरा बाल पूरा ग्रे है। तो मैं बस सामने से कवर करती हूँ जो आपके बाल ग्रे है, बस के बाद मैं बालों का कवर कर लेती हूँ, क्योंकि इससे बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। मेक श्योर कि बालों में मॉइस्चर रहे, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा बाल ड्राई हो जाएंगे। ये लगाने के बाद मैं इसको रखती हूँ 2 घंटे। ऑब्वियसली मैं थोड़ा एक्स्ट्रा हूँ, 1 घंटे में भी काम हो जाता है। मेरा अभी ऑलमोस्ट 2 घंटा होने वाला है, तो मैं अब इसको वॉश करूँगी। वैसे इसका कलर ना एकदम जैसे पर्पल हो गया है वैसा हो जाएगा, तो ये हो ही गया, ऑलमोस्ट 2 घंटे तो हो ही गए हैं। उसके बाद मैं इसको वॉश करूँगी। 2 घंटे के बाद मैं बाल धो लेती हूँ सिंपल पानी से, नो शैम्पू। एक बार इंडिगो लग गया, बाल मैंने धो लिया, उसके बाद अब आता है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे मैं बालों को कुछ नहीं करती हूँ, जैसे है वैसे ही मैं छोड़ देती हूँ। उसके नेक्स्ट डे यानी कि मेहंदी और इंडिगो का प्रोसेस के बाद मैं 1 दिन का गैप रखती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं करती हूँ शैम्पू। अब शैम्पू लगाने से पहले आप चाहो तो बालों में कोई भी पैक लगा सकते हो ताकि बाल का जो ड्राइनेस है वो ठीक हो जाए। तो मैं या तो फ्लैक्सीड का मास्क लगाती हूँ या फिर मैं दही लगा के बालों को कोई भी शैम्पू जो मेरे पास है उससे वॉश कर, बस उसके बाद बालों को ड्राई करो। देन यू विल सी व्हाइट से रेड से ब्लैक यूं हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि कितने दिनों तक रहेगा। से इट ऑल डिपेंड्स कि आप बाल कितनी बार वॉश करते हो। मेरा यूजुअली 15 से 20 दिन तक चल जाता है, क्योंकि अगर कम वॉश करोगे तो ज़्यादा दिन चलेगा। साथ ही साथ क्या होता है ना कि ऐसे तो ये वाला एरिया तो आपका ब्लैक रहेगा, पर जो फ्रंट वाला ये वाला पोर्शन है, क्योंकि आप फेस वॉश करते हो तो ये वाला जो एरिया होता है ये लाइनिंग, तो ये आपके वाटर के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा आता है, जिसके कारण कि ये जल्दी ग्रे होना शुरू हो जाता है। तो मेरा तो 15 से 20 दिन तक चला जाता है, फिर भी मैं 10 दिन और खींच देती हूँ और मैं
महीने में 1 दिन अभी एप्लीकेशन कर रही हूँ, और अगर सर्दियों की बात करें तो उसमें तो भाई चल जाता है। 5 से 6 महीने मैं कुछ नहीं करती हूँ, कि सर्दियों में ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द हिना इंडिगो 2-स्टेप प्रोसेस। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अभी के मेरी तरफ से